नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पे सामुदायिक गतिविधि में अन्नप्राशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 6 माह पूरा करने वाले बच्चों की माताओं के साथ बच्चों को आने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें माताएं अपने बच्चे के साथ आई हैं। जिसमें मैंने कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को मास्क लगा के आने का कहा था। तो चलिए माँ का स्वागत करते हैं। फोटो नहीं खिंचाएगी तो बाहर बढ़ाओ। इंदू को बढ़िया फोटो खींचता। करो। आज सामुदायिक गतिविधि में अन्नप्राशन कार्यक्रम जो प्रत्येक माह की 19 तारीख को होता है, वो कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में इस माह में जो बच्चे का 6 माह पूरा हुआ है, उस बच्चे को आज अन्नप्राशन आज पहला दिन अन्न खिला के, उसे कुछ मीठा खिला के उसे अन्न खिलाने की शुरुआत की जाएगी, जिसमें माँ को ये बताया जाता है जो बच्चे को 6 माह के बाद माँ के दूध के अलावा ऊपरी आहार की बहुत ज़रूरत होती है। जो आप घर में बनता है खाना, वो बार बार खिलाने से उसकी वो पूर्ति पूरी की जा सकती है। तो आज हम आपको ये बताएंगे। ये उत्साह है, एक अन्नप्राशन दिवस एक उत्साह के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि माँ इसको अपने बच्चों के लिए उत्साह पूर्वक सभी बातों को ग्रहण करे और अपने बच्चे के लिए पोषण से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की जानकारी जो है वो यहाँ से हासिल करे, जिससे उनका बच्चा स्वस्थ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे और वो आगे चल के हर क्षेत्र में अपना काम अच्छा दिखा सके। इसमें पोषण के 5 सूत्र है, जिसमें पहला सूत्र है जिस समय गर्भवती माता गर्भ धारण करती है उस समय से लेके और बच्चे के 2 साल पूरा होने तक 1000 दिन होता है, जो माँ के लिए बहुत जरूरी है इन दिनों की उपयोग करना और उसके महत्व को समझना। जिसको 4 चरण में बांटा गया है। जो पहला चरण है गर्भावस्था से लेके बच्चा के जन्म देने तक, और दूसरा चरण है जो जन्म होने ही बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना, सिर्फ स्तनपान 6 माह तक कराना। तो आप लोगों ने आज के कार्यक्रम में आप 2 आदमी हैं, 2 आदमी का बच्चा 6 माह पूरा किया है, जो आप लोगों ने 2 चरण को पार कर लिया है, गर्भावस्था से लेके जन्म का चरण और फिर जन्म से लेके 6 माह तक सिर्फ स्तनपान पूरा हो चुका है। और आज इसका खीर खिला के हम मुर्ठी कराएंगे। अन्नप्राशन जो आज से आप घर में बना हुआ सभी प्रकार के खाना इसको बार बार खिलाएंगे। और खिलाने से पहले साबुन से हाथ धोना है, साबुन से। और साबुन से हाथ धोने के बाद खाना को तैयार करना है। जो भी खाना बनाएंगे उसमें अपने घर में तेल या घी हो, उसमें से 1 चम्मच उस खाना में मिलाना है और बच्चे को आराम से बैठ के उस खाने का अभ्यास कराना है। और जो परिवार मीट मछली खाता है वो अपने बच्चे को अंडा, मांस, मछली थोड़ा थोड़ा करके और उसमें खिलाते जाएगा। जो परिवार मांसाहारी नहीं है, मांस मछली नहीं खाते हैं, उस परिवार के लिए घी
और छेना उस बच्चे को देना जरूरी होता है। तो इस बात को माँ के लिए जानना बहुत जरूरी है। 1000 दिन का महत्व क्या है। जो अपने बच्चे को 7वें महीने से हम खिलाना शुरू करते हैं तो बच्चा हर तरह से उसकी लंबाई, उसका मानसिक विकास पूर्ण होता है। अगर उसमें हम किसी प्रकार की कमी करते हैं तो वो बच्चा कुपोषित हो जाता है। तो सभी माँ चाहेगी जो मेरा बच्चा आगे चल के कुपोषित ना हो, और हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेलने कूदने का क्षेत्र हो या काम करने की क्षमता हो, सभी क्षेत्र में जो बच्चा 2 साल तक पूर्ण रूप से विकसित हो गया वो कमजोर नहीं होता है। इसलिए माँ को विशेष रूप से इस दिन का 1000 दिन का महत्व को समझाया जाता है और अपने बच्चे को उम्र के 7वें महीने से घर में बना हुआ अनेक प्रकार के खाना बच्चे को खिलाने की सलाह दी जाती है। तो इसमें सबसे पहले चलिए हम दोनों आदमी को हाथ धोने का अभ्यास करवाते हैं और फिर इसे खीर खिला के मुंह जुठी कराएंगे। तो चलिए अपने हाथ धो लें। पहले खेल बड़ा कर दे दोनों आदमी का लुक दोनों 6 महीना के बच्चा है, उतना टाइम से खाएगा, सब कुछ बस गाड़ के खिलाना है, अपने एक्टिव हो जाएगा। देखो मैं हाथ रखती है, इसको यहाँ से उठाएगी तो यहाँ चले खबर से क्या है आज ये उठ के बैठ जाती है, इसको लेटा देती हूँ, ये उठ के बैठ जाती है। हम बैठ जाते हैं। हाँ नहीं शुरू से बैठा के अभी 2 बार मैंने 3 बार लेटाया है, शुरू से खत्म हो गई आप लोगों की। अब हाथ धोने के बाद जो है तो आज मैंने देखिए ये खिचड़ी बनाई है बच्चों के लिए, जो आप घर में बनाएंगे उसमें हरा सब्जी जरूर डालेंगे, ठीक। जो पालक है या जो आपके घर में उपलब्ध होगा हरा सब्जी वो थोड़ा सा डालिएगा और फिर उसको गाढ़ा बनाइएगा। दलखटनी होगा उससे काट दीजिएगा, अभी दांत तो है नहीं जो चबाएगा, ऐसा खाना इसको खिलाना है जो इसे निगलने में आसानी हो। और उसमें 1 चम्मच तेल या घी मिलाना है। ये तेल है, घी सबके परिवार में उपलब्ध नहीं हो सकता है, लेकिन तेल में तो सब्जी सबके यहाँ बनता है, तो सबके घर में तेल होता है, तो आप तेल का यूज करेंगे और उस खिचड़ी में या दाल रोटी में या दाल भात में 1 चम्मच तेल जरूर मिलाएंगे ताकि उसको निगलने में आसानी हो और उस तेल से उसका सेहत भी अच्छा बनता है। इसलिए ये तेल हम रखे हैं, ये प्रदर्शन रखे हैं, हरा सब्जी, गाजर, टमाटर, पालक, चुकंदर, ये सब, ये आपको प्रत्येक दिन कुछ न कुछ बदल बदल के अलग तरह से बच्चा को खिलाना है। एक तरह के खाते खाते बच्चा उग जाता है जो नहीं खाना चाहता है, तो माँ को ये ध्यान रखना है जो उसमें अनेक प्रकार के कभी चावल, दाल, गेहूँ होगा तो उसको दरड़ के आप दलिया बना के भी खिला सकते हैं, हरा सब्जी डाल के दाल में, खिचड़ी में, ये आप इस ढंग से उसको खिला सकते हैं। ये माँ के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपके घर में सब कुछ उपलब्ध होता है, उसी में से इसको बार बार खिलाना है। और आज कुछ मीठा खिलाना है दोनों को, तो आज हम खीर बनाए हैं इसके लिए, वैसा ही खीर जो इसके लिए बनना चाहिए, एकदम से पूरा गीला, जो आसानी से ये निगल सके, ठीक। तो इसी तरह आपको घर में भी बनाना है और इसको खिलाना है। तो आज हम इसको खीर खिला के आज शुरुआत करेंगे खाने का, और फिर आप बार बार दिन में 2 से 3 बार इसे प्रत्येक दिन खाना खिलाएंगे बदल बदल के। ये कटोरी चम्मच आज आपको मिलेगा, ये एक माप है, ठीक। इसमें 100 ग्राम खाना आएगा, चाहे आप खिचड़ी डालिए, चावल दाल डालिए, रोटी दाल डालिए, दूध भात डालिए, जो भी, ये 100 ग्राम माना जाता है। और आज से लेके 8 महीना तक इसको प्रत्येक दिन 200 ग्राम खिलाना है, मतलब 2 कटोरी।
अभी शुरुआती दौर में बच्चा 2 कटोरी नहीं खा पाएगा, लेकिन जब आप बार बार इसे 2 से 3 बार खिलाने लगेंगे तो आपको 15 से 20 दिन में बच्चा 1 कटोरी आसानी से खा लेता है। तो माँ इसको ध्यान रखेगी और खिलाने में आपको आधा कटोरी खिलाने में कम से कम 1 घंटा टाइम लगेगा। तो धैर्यपूर्वक खाना को खिलाना है माँ को और अपने बच्चे को स्वस्थ बनाना है। तो चलिए आज हम खिला के शुरू करते हैं इसको मीठा। देखिए आप हाथ धो लिए, उसके बाद खाना को अच्छी तरह से इसे मिलाना है ताकि उसमें अंडा हो और वो आराम से खा सके। चलिए पहले इसको खिलाते हैं फिर इसको खिलाएंगे। और गाजर छोड़ दीजिए, आप पहले खीर खा लीजिए। ऐसे खिलाना है, स्वाद ले लेके खाएगी तो थोड़ा थोड़ा इसको नोकी पे चढ़ा के ऐसे ही खिलाना है आपको, ठीक ना। आराम से बैठा के, जैसे आप अभी बैठा हुए हैं वैसे नहीं बैठाना है, ऐसे लिटा के सर ऊपर और पैर की तरफ नीचे और फिर इसको खिलाना है। देखिए स्वाद ले रही है ना। अंडा है तो उसको हाथ पर मिस मिस के आप लीजिएगा। आप खिलाइए वापस। आज इसको हम खिला देते हैं। हाँ बेटा खाना थोड़ा 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 खाना। हाँ दाल के इससे डालना थोड़ा थोड़ा खिलाना है एकदम। अभी आदत लगाना है आपको, 1 सप्ताह आदत लगने में लग जाएगा और फिर आप इसको नियमित खिलाते रहिएगा तो ये आप 10 से 15 दिन में आधा कटोरी आराम से खा लेंगे। लेकिन आपको धैर्यपूर्वक खिलाना होगा और खाना खत्म करवाना होगा। इसको 1 कटोरी माप है, इसलिए इसे खिलाने के लिए बार बार कहा जाता है ताकि आपके बच्चे को 6 महीने से लेकर 8 महीने तक 200 ग्राम खिलाना है। अगर आप बार बार कटोरी में खिलाएंगे तब अगर आधा खाया बच्चा तो आपको ये पता चलेगा कि आज तो मेरा बच्चा 50 ग्राम ही खाया, खाना था 200 ग्राम, तो आप उसे बार बार खिलाने का प्रयास करेंगे और इसलिए माँ को अंदाज मिलेगा कि आज मेरा बच्चा कितना खाया। कम खाया तो हो सकता है ये कुपोषित हो जाएगा, तो इसलिए उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होली आने वाला है, होली के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। चलिए अपने कार्यक्रम को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत